जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 11। तो नंबर सिस्टम के पार्ट 11 में आइए हम लोग प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए हम लोग प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम लोग जानते हैं कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 होती है, फिर इसके बाद 99 हो जाता है और 101 हो जाता है। तो 100 में 14 से भाग दे देते हैं। देखिए 100 में 14 से भाग दे देंगे तो 14 सत्ते 98, कितना आ जाएगा, माइनस होने पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब 2 आ गया। तो अब हम लोग इसमें एक भाग ज़्यादा लेके जाते हैं, तो फिर लेके जाएंगे 14 एकम 14। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे 2 है, तो अगर 2 में 12 और जुड़ जाता तो ये संख्या कितनी हो जाती, 14 हो जाती। जब ये 14 हो जाती तो कट जाती, तो कितना जोड़ना पड़ा, 12 जोड़ना पड़ा। तो इसी 12 को निकालने के लिए हम लोग ऐसे जब इसको उल्टा घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 12 आ गया। तो यही 12 जोड़ने पे वो संख्या 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 100 और प्लस 12 कर देंगे। 100 प्लस 12 कर देंगे तो वह संख्या कितनी आ जाएगी, 112 होगी। विकल्प ए हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 99,999। ये हो गई हम लोगों की 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसी संख्या में हम लोग क्या करेंगे कि 463 से भाग दे देते हैं। देखिए 463 से 2 बार ले जाएंगे तो 800, 900 और 926 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 926। 463 दूना के 926। जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 3, 7, ये कटी जाएगा। फिर यहाँ से एक 9 ला देंगे नीचे, 739 हो गया। अब 739 2 बार जाएगी नहीं भाग, तो भाग एक बार ले जाते हैं, 463। कितनी बार ले जाना, 463 एक बार। अब इसको जब माइनस करते हैं देखिए कितना बच रहा है, तो यहाँ बच जाएगा 6। 13 में से 6 घटा देंगे 7 और 6 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 2। फिर यहाँ से एक 9 और नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2769। अब 2769 के लगभग हम लोगों को ले जाने के लिए यहाँ पे ले जाना पड़ेगा 4 पचे 20 और 6 पचे 30, 2300, लगभग 5 बार ले जाते हैं। तो 5 तियाँ 15 का 5, हासिल 1, 5 6 का 30, 1 31 और 3 5 5 चौको 20, 3 23, आ गया 2315। अब इस 2315 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, 5 और 4, ये कटी जाएंगे। अब 454, अब ये कितना कम है ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि इसको 463 से पूर्णतः विभक्त हो सके। तो क्या करते हैं कि 99,999 में से 454 को घटा देते हैं। 454 को जब घटा देंगे देखिए कितना बच रहा है, यहाँ बच जाएगा 5 और इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 4, फिर 5, 9 और 9, तो कितना बचा, 99,545। तो 99,545 विकल्प बी हम लोगों का सही है। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि 78,65,321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है। भाजक कितना है, तो हम लोगों को भाजक बताना है। देखिए भाज्य बराबर दिया हुआ है, भाज्य बराबर कितना दिया हुआ है, 78 लाख
और 65,321। 321 भाज्य बराबर दिया हुआ है और भागफल बराबर क्या दिया हुआ है, तो भागफल के बराबर दिया हुआ है 33,612। 33,612 और भाजक हम लोगों को ज्ञात करना और शेषफल बराबर दिया हुआ है। शेषफल, तो शेषफल बराबर कितना दिया हुआ है, तो शेषफल बराबर दिया हुआ है 113 और हम लोगों से भाजक पूछ रहा है। ठीक, तो भाजक बराबर कितना आएगा, हम लोग आइए देखिए लिखते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कितना आ गया, यह हुआ शेषफल। अब देखिए भाज्य बराबर हमको पता है 78,65,321 बराबर भाजक हमको नहीं पता है, गुणा भागफल कितना है, भागफल है 33,612 प्लस शेषफल कितना है, तो 113 है। 113 को इधर लाके अगर माइनस कर दें, 113 को अगर इधर लाके जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 3 घटा देंगे 8 और फिर 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, 5, 6, 8 और 7, तो 78,65,208 इतना आ गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, x के बराबर इसको इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग x बराबर लिख सकते हैं कि 78,65,208 बटा के कितना हो जाएगा, 33,612। अभी जब 33,612 से इसमें जब भाग दी जाएगी ना 33,612 से, तो ये जो है 234 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 234। देखिए 234 बार में कट जाएगा। कौन सा विकल्प हम लोगों का सही हो रहा है, तो विकल्प बी हम लोगों का सही हो रहा है। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो 3 प्राप्त हुआ है, तो 3 का शेषफल 3 प्राप्त है। शेष कितना प्राप्त है, तो शेष 3 प्राप्त है, तो इसी शेषफल का वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करने पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसी को 6 से भाग दे देते हैं, तो फिर 6 एक कम 6, 3 क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए पहले भाग किससे दी जा रही है, तो 9, 11 और 13 से भाग दी जा रही है। अब हम लोग इसके साथ ऐसे खींच लेते हैं, 9, 11 और 13 से भाग दी गई है और शेष क्या बचा है, तो शेष बचा है, देखिए शेष बचा है क्रमशः 8, 9 और 8। अब इस यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 1, तो 13 एक कम 13, 8, 21, फिर 11 से गुणा करेंगे तो 11 एक कम 11, 9, 20, 2, 11 दूना 22, 2, 24। इसमें गुणा करते हैं 9 से 240 में, तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 जीरो 0, 8 जोड़ देंगे तो 8, 9 चौक को 36 का 6 हासिल 3, 9 दूना 18, 3, 21, यानी कि वह संख्या 268 थी। अब सॉरी 2168 थी, तो इस 2168 में
हम लोगों को विभाजकों का क्रम उलट के भाग देना है। उलटने का मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 13, फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 11 और फिर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब इसको उलट के भाग देने पे पता करना है कि शेष इधर कितने बचेंगे। देखिए 13 एकम 13, कितना बच जाएगा, 13 एकम 13, 7 8 बच जाएगा, तो 13 छक 78, फिर 13 छक 78, कितना आया 10। यहाँ भाग दे देते हैं तो 11 एकम 11 बच गया 5, तो 11 बचे 55, शेष कितना बचा 1। फिर यहाँ पे 9 एकम 9, 9 6 15, तो जो इसका शेष बचा वो शेष कितना आया, वो आ गया 10 1 और 6। तो 10 1 और 6 विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। जब 4 से विभाजित किए हैं तो कितना आया है, शेष कितना आया 3, जो शेषफल आया वो आ गया 3। अब कह रहे हैं कि 2n संख्या 2n हो, तो इसमें भी 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 को 4 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा 2, ये क्या आया शेष। ठीक, शेष कितना आया 2, विकल्प बी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग, किसी भी प्राकृतिक या प्राकृत, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग जो है कितना नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या के वर्ग का इकाई अंक जो है कभी भी 2 और 7 और ऐसे गलती होगी, सीरियल से लिखते हैं 2 3 7 और 8 हो ही नहीं सकता। 2 3 7 और 8 कभी नहीं हो सकता। ये संख्या किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक यह नहीं होगा। तो देख लीजिए 2 3 7 8 में से जो संख्या मिल जाएगा वो सही हो जाएगा, तो विकल्प डी हम लोगों का सही है, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है तो उसका इकाई अंक क्या नहीं होना चाहिए, तो उसका जो इकाई अंक वो आना चाहिए वो नहीं आना चाहिए। क्या 2 3 और 7 और 8 यह नहीं होना चाहिए। 2 3 7 और 8 विकल्प सी हम लोगों का सही है, क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।